रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यूथराइटिस इन चिल्ड्रन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, यूथराइटिस इन चिल्ड्रन क्या होता है, इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम बच्चे को देखने में मिलते हैं और इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, यूथराइटिस इन चिल्ड्रन यानी दोस्तों ये बच्चों में यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन को कहते हैं। यानी दोस्तों यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि ब्लैडर से जो यूरिन को लेके हमारे जिस्म से खारिज करती है। दोस्तों, इस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। अगर दोस्तों इस ट्यूब में किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अगर दोस्तों ये कंडीशन खास तौर पे बच्चों में पाई जाए तो इस कंडीशन को हम यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन कहते हैं, यानी बच्चों में यूरेथ्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके सिम्टम बताता हूँ कि अगर किसी बच्चे में यूरेथ्राइटिस का इशू है तो उसमें बच्चे को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी काजेज बताऊंगा कि कौन कौन सी पॉसिबल काजेज हो सकती हैं जिसमें बच्चे को जो यूरिन है उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद मैं आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यूरेथ्राइटिस के केस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करती है। तो दोस्तों यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन में जो बच्चों में सबसे पहली जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट अलामत देखने में आती है वो होती है पेनफुल यूरिनेशन। यानी जो बच्चा होता है जब वो यूरिन करता है तो उसको यूरिन में बहुत ज्यादा एक दिक्कत देखने में आती है, एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ यूरिन करते वक्त जलन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। दोस्तों, इस कंडीशन को हम डायसूरिया कहते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन बच्चों में जो है ना वो देखने में आती है, यानी जो यूरिन करते वक्त एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है और जलन का सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों जो बच्चा होता है वो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ना वो करता है, यानी जैसे ही थोड़ा सा भी यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो गया उसको हाजत हो जाएगी कि उसने यूरिन करना है तो वो बच्चा जो है ना वो यूरिन करना स्टार्ट कर देगा, यानी बच्चा बार बार यूरिन क्यों करेगा। और उसके बाद दोस्तों उसके यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन की वजह से जो ब्लैडर होगा वो भी डिस्कम्फर्ट जो है ना वो फील करेगा और ब्लैडर में भी इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाएगी और उसमें भी बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। और उसके साथ दोस्तों कभी कभार बच्चे के डायपर पे या बच्चे की जो निक्कर पे जो है ना एक ब्लड स्पॉट जो है ना उसका भी सिम्टम आपको फील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक क्लियर सिम्टम थे जो कि यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन के केस में बच्चों में महसूस किए जा सकते हैं। और अब दोस्तों आपको इसकी काजेज बताता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबल काजेज हो सकती हैं जिसमें जो यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन के केस में बच्चों को इस वजह से जो है ना ये डिजीज जो है ना वो हो सकती है। तो दोस्तों सबसे जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट काज होती है वो होती है इकोलाई बैक्टीरिया। दोस्तों, इकोलाई बैक्टीरिया बच्चों में बहुत सारे इन्फेक्शन जो है ना वो काज करता है। ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा जो डिजीज है वो काज करता है। दोस्तों, एक तो ये काज होगी इकोलाई बैक्टीरिया और उसके साथ दोस्तों कुछ डिटर्जेंट जो है ना वो भी ये इन्फेक्शन जो है ना वो काज कर सकते हैं। लाइक बहुत ज्यादा सोप साबुन वगैरह वो भी की चीज जो है ना वो काज कर सकते हैं, या फिर जो है ना लॉन्ड्री डिटर्जेंट ये भी चीज जो है ना कपड़े धोने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो भी ये चीज जो है ना वो काज कर सकते हैं। आप बच्चे को नहलाते वक्त किसी टब में बिठाते हैं और आप बहुत ज्यादा साबुन इस्तेमाल करते हैं या कुछ केमिकल कपड़े धोने वाला उसमें पड़ जाता है, उस वजह से भी बच्चों में यूरेथ्राइटिस के केस जो है ना वो हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉसिबल काज होती है यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन के केस में वो होती है होल्डिंग यूरिन। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत देर तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो उस वजह से भी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस वजह से भी बच्चा जब यूरिन करता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन और जलन का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉसिबल काज होती है वो होती है ट्रॉमा, यानी किसी इंजरी की सूरत में भी ये कंडीशन जो है ना वो बच्चे में महसूस की जा सकती है या हो सकती है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर काजेस थी जो जिसकी वजह से बच्चों में पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन जो है ना वो डिजीज हो सकती है। तो अब मैं दोस्तों आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि बच्चों के केस में यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करती है। तो दोस्तों मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन डोरीफोरा। दोस्तों ये खास तौर पर बच्चों के इलाते तनासल पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी बच्चे को पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम है, चाहे तो वो इकोलाई बैक्टीरिया से हुआ है या फिर वो किसी डिटर्जेंट की वजह से हुआ है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है या फिर दोस्तों किसी होल्ड ऑफ यूरिन की वजह से भी एक कंडीशन जो हुई हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बच्चों के केस में बहुत ही अच्छा असर करती है। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से आपके जो बच्चे को यूरिनेशन का सिम्टम है, बच्चा बार बार यूरिन करता है, बहुत ज्यादा पेन जो है ना वो करता है, उसको बहुत ज्यादा जलन का सिम्टम देखने में आता है, बच्चा यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है और वो चीखता है, रोता है। दोस्तों ऐसे केस में आप ये सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन डोरीफोरा आपने इसका एक एक ड्रॉप जो है ना वो सुबह, एक ड्रॉप दोपहर और एक ड्रॉप शाम को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके यूरिन में जलन को, यूरिन में दर्द को और इन्फेक्शन को जो है ना वो खत्म करेगी। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन डोरीफोरा बच्चों में यूरेथ्राइटिस इन चिल्ड्रन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपने टेस्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।